हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, उनमें मेनली कितने तरीके के प्लान रहते हैं। मेनली अगर हम प्लान की बात करें तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो हमें 3 तरीके के प्लान प्रोवाइड करती है। सबसे पहला जो प्लान होता है उसमें हमें अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो मिसहैपनिंग पे ही पैसा मिलता है, जिसको हम बोलते हैं टर्म प्लान। ठीक है, उसमें क्या रहता है कि हमारा प्रीमियम कम रहता है, लेकिन हमें उसमें बाद में मेच्योरिटी टाइम पे इतना अमाउंट नहीं मिलता है। लेकिन उसमें क्या रहता है कि अगर मान लो पॉलिसी होल्डर के साथ मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में कंपनी एक बड़ी रकम प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो प्लान रहते हैं दूसरे प्लान, उसमें क्या होता है कि हमें लिमिटेड टाइम तक पैसा पे करना होता है कंपनी में, और कंपनी फिर उसके बाद हमें एक लास्ट टाइम पे एक बड़ी रकम हमें विद इंटरेस्ट विद बेनिफिट हमें प्रोवाइड करती है, जिसको हम आम भाषा में या तो मेच्योरिटी प्लान बोल सकते हैं या फिर जो एंडोमेंट प्लान बोलते हैं। ठीक है। और जो थर्ड टाइप के प्लान होते हैं वो होते हैं कि कंपनी हमें हमारी पॉलिसी का जैसे हम प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके साथ साथ ही हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम मनी बैक के रूप में जानते हैं। तो मेनली 3 तरीके के प्लान अवेलेबल हैं हमारी जो मेनली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसमें। तो आज जो हमने प्लान पिक किया है वो मनी बैक प्लान की पिक किया है, और ये हमारा LIC कंपनी का लिया। इससे पहले जो एक मनी बैक प्लान था सुपर इनकम प्लान HDFC का, वो भी हम अपलोड कर चुके हैं इसमें। तो आज हमने LIC का मनी बैक प्लान लिया है। इसमें हमने जो वेरिएंट लिया है LIC कंपनी के अंदर, ये प्लान 2 वेरिएंट में आता है। जो मनी बैक प्लान है 20 साल के लिए आता है, और जो दूसरा प्लान है जो हमने आज की वीडियो के लिए लिया है वो 25 साल के लिए लिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ये LIC प्लान है ये कैसा प्लान है, इसमें हम जो पेमेंट है वो किस तरीके से कर सकते हैं, कितनी इसमें टर्म रहते हैं, कितनी PPT रहते हैं, मिनिमम मैक्सिमम एज के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो बेनिफिट मिलते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ये प्लान किन के लिए फ़ायदेमंद रहता है उसके बारे में भी हमारी बात रहेगी, और इसके साथ साथ हम बाद में 3-4 एग्जाम्पल से जो भी एक अमाउंट लेके हम इस प्लान को पूरे अच्छे से समझेंगे। तो ये आज की वीडियो का हमारा सिनेरियो रहेगा। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई तो एक बार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो को। इसमें जो प्लान है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं हम कि प्लान क्या है, क्या देता है, क्या मिलता है इसमें। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे लिमिटेड प्रीमियम है, मतलब हमें एक लिमिटेड टाइम तक पैसा देना है। वो हम बताएंगे कि कितने टाइम तक हमें पैसा देना पड़ेगा, कितने बाद पैसा मिलता है। इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद ये प्रॉफिट मनी बैक प्लान है, मतलब मनी बैक के साथ साथ हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अगर प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करें तो हम इसको 4 तरीके में पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली भी, और ईयरली भी। ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब अगर हम चाहे तो मंथली पैसे दे के भी हम अपना प्लान स्टार्ट करवा सकते हैं। इसके बाद इसमें जो एक खास तरीके का जो बेनिफिट दिया गया है वो दिया गया है मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स कि जितना भी आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड रहता है उस सम एश्योर्ड के बराबर आपको एक राइडर दिया जाता है। ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते। इसके लिए आपको थोड़ी सी रकम ज़्यादा देनी पड़ती है। तो जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए जो इलिस्ट्रेशन में, वो सब में मैंने इसको इंक्लूड किया है। अगर आप इसको एक्सक्लूड करते हैं तो आपके 500 से 1000 रुपये कम हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो मैक्सिमम एज है, ये आपको 70 साल तक कवर करता है, मतलब जब तक आपकी पॉलिसी चलेगी तब तक आपका ये राइडर आपकी पॉलिसी में इनबिल्ट रहेगा। इसमें आपको क्या मिलता है कि इसमें आपका जितना भी सम एश्योर्ड रहता है उतना ही आपका एक एक्सीडेंटल डेथ में या डिसेबिलिटी में, डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ ऐसे मान लीजिए एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कुछ होता है जिसमें वो आगे कमाने लायक नहीं रहता है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है कि उस केस में जो सम एश्योर्ड होता है जितना, उतना ही कंपनी अमाउंट प्रोवाइड करती है। इसका जो बेनिफिट, जो पॉलिसी के बेनिफिट है वो अलग रहते हैं, और जो ये वाला राइडर होता है इसका बेनिफिट जो होता है वो अलग रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पैसे उसमें से काट लिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम बात करते हैं कि पैसा कितने टाइम तक देना है। यहाँ पे जो इस पॉलिसी के अंदर आपका जो टर्म रहेगा, जो पॉलिसी टोटल चलेगी वो 25 साल तक चलेगी, लेकिन आपको जो पैसा देना है वो 20 साल तक देना है। 5 साल तक का यहाँ पे सीलिंग पीरियड रहता है। इसमें ना तो कंपनी आपको पैसा देगी और ना ही आपको कंपनी को पैसा देना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें 13 साल आपकी मिनिमम एज रहेगी, मतलब 13 साल पॉलिसी होल्डर के कंप्लीट हो चुके हो, और जो मैक्सिमम एंट्री एज रहती है वो 45 ईयर्स है। ठीक है। इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि अगर 20 साल हम जोड़ दें, सॉरी 25 साल अगर जोड़ दें, तो यहाँ पे 38th ईयर में मेच्योरिटी मिलेगी, मतलब मिनिमम मेच्योरिटी एज यहाँ पे 38 ईयर्स रहेगी, और मैक्सिमम मेच्योरिटी एज यहाँ पे 70 साल रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद इसमें 2 तरीके के बेनिफिट, वो किसी भी आम तौर पे जो भी पॉलिसी होती है उनमें 2 तरीके के बेनिफिट रहते हैं, जो कि एक तो अगर मिसहैपनिंग होती है तो उस टाइम पे कितना पैसा मिलता है, और सर्वाइवल के टाइम पे कितना पैसा मिलता है।
तो अगर बात करें मिस हैपनिंग की, तो मिस हैपनिंग में जो यहाँ पे रहेगा वो आपका डेथ के टाइम पे जितना आपका सेम एश्योर्ड रहेगा, और जो वेस्टेज बोनस जिसमें रिविजन बोनस रहेगा आपका, या फिर जिसको हम जो हर साल आपकी पॉलिसी में ऐड होता है वो, और ये फाइनल एडिशनल बोनस या फिर टर्मिनल बोनस अगर कोई है तो वो रहेगा। ठीक है, ये हम सब समझेंगे कि ये कितना रहता है, क्या है, कितना है, वो सब कुछ हम आगे समझेंगे एग्जाम्पल में। तो इसमें ये आपका जो मोटा मोटा जो डेथ के बारे में ये मेनली रहता है। तो जो सम एश्योर्ड जो डेथ पे रहता है वो रहता है आपके जो बेसिक सम एश्योर्ड होता है, या तो उसका 125% रहता है, या फिर आपका 7 टाइम्स रहेगा किसका, आप जो एक साल की पेमेंट कर रहे हैं। इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा कंपनी उसको काउंट करेगी। ठीक है। और हाँ, इसमें जो नोट वाली बात ये है कि जो आपका जो ये सम एश्योर्ड रहेगा, जो ये डेथ बेनिफिट रहेगा, वो आपका किसी भी हालत में आपने जितने भी पैसा पे किया है उसका 105% से कम नहीं रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट की। तो अगर सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें हम, तो यहाँ पे कंपनी जो सर्वाइवल बेनिफिट प्रोवाइड करती है वो मनी बैक देती है, और मनी बैक आपको 4 बार मिलता है। ठीक है। जो सबसे पहला मनी बैक मिलेगा, मान लो आपने आज पॉलिसी स्टार्ट की है, आपने अपना प्रीमियम पहला पे किया, चाहे आपका मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली या ईयरली हो, तो पहला जो इंस्टॉलमेंट आएगा कंपनी की साइड से वो आएगा 5th ईयर में। ठीक है। ये आपका कितना आएगा, ये आपका जितना भी सम एश्योर्ड रहेगा, सम एश्योर्ड कंपनी द्वारा डिसाइड होगा, और वो आपका अकॉर्डिंग टू एज वेरी करता है। तो आपका ये 5 साल, 5वें साल पहला आएगा, ये आपके सम एश्योर्ड का 15% रहेगा। सेम ऐसे ही जो दूसरी इंस्टॉलमेंट आएगी आपकी वो आएगी 10th ईयर में, यानी कि 5 साल बाद। ये आपका साइड में आप यहाँ पे प्रीमियम पॉलिसी के पे कर रहे हैं, जो भी आपके प्रीमियम थे वो उनको पे कर रहे हैं, और यहाँ पे इस साइड आपको मनी बैक मिल रहा है। सेम यही तीसरे साल रहेगा, सॉरी थर्ड जो इंस्टॉलमेंट आएगी 15वें साल, सेम 15%। और सेम ऐसी ही 4th इंस्टॉलमेंट आती है आपकी, वो भी 20th ईयर में आएगी, और ये भी आपकी 15% रहेगी। मतलब जितना भी आप पैसा पे कर रहे हो वो आपको साथ साथ मिल भी रहा है, और इसके साथ साथ आपका पॉलिसी कंटिन्यू चल रही है, और यहाँ पे आपका जो सम एश्योर्ड का 60% अमाउंट कंपनी आपको पे कर चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जो भी आपका सम एश्योर्ड रहेगा उसका 60% आपको 20 साल तक मिल चुका है। तो आपका 5th से लेके 20th ईयर तक आपने देखा कि मनी बैक मिलेगा। इसके बाद ये आपको 60% मिल चुका है। इसके बाद जो 40% रहेगा सम एश्योर्ड का, प्लस आपके जो बोनस रहेंगे, कौन कौन से, रिविजनल बोनस और टर्मिनल बोनस या फाइनल एडिशनल बोनस। इसमें जो आपका 40% रहेगा, जो 25वें साल जो अमाउंट रहेगी वो मैं एक बार बता देता हूँ। 25वें साल आपका जो 40% ये बचा हुआ सम एश्योर्ड का वो, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, सॉरी पहले आता है इसमें रिविजनरी बोनस। ये रिविजनरी बोनस की अगर हम बात करें तो रिविजनरी बोनस यहाँ पे रहता है लगभग लगभग 4.8% से लेके 5% के बीच में। कैसे डिसाइड होता है कि मान लीजिए अगर आपका सम एश्योर्ड 2 लाख तक है, मतलब 1 लाख से मिनिमम स्टार्ट होता है प्लान, 1 लाख सम एश्योर्ड से, और मैक्सिमम इसमें 2 लाख तक में अगर आप पैसा डालते हैं जो सम एश्योर्ड में, उसमें आपको कितना मिलेगा, 4.8%, जो रिविजनरी बोनस का रेट बताया मैंने अभी 2020-21 के लिए। और जो ये रिविजनरी बोनस जो कि आपका रहता है 2 लाख के ऊपर के सम एश्योर्ड के लिए, वो रहता है यहाँ पे 5%। ये हर साल वेरी करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, तो इसका डिस्क्रिप्शन अगर ये चेंज होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी डिटेल डाल दिया करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं, आपने देखा रिविजनल बोनस जो कि 2 तरीके से मिल रहा था। 4.8% मिलता है आपका अगर आपका सम एश्योर्ड 2 लाख तक का है, और 5% मिलता है अगर आपका सम एश्योर्ड 2 लाख से ऊपर तक का है। 2 लाख ऊपर आपका कितना भी हो 5% मिलेगा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल एडिशनल बोनस की। ठीक है। फाइनल एडिशनल बोनस में अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे मिलता है, इसमें भी 2 लाख तक में अलग मिलेगा और 2 लाख से ऊपर में अलग मिलेगा। तो इसमें जो सम एश्योर्ड यहाँ पे अगर 2 लाख से ऊपर है आपका, तो कंपनी आपको देगी 22.5%। लेकिन अगर आपका सम एश्योर्ड 22.5 से नीचे है, सॉरी 2 लाख से नीचे है, 1 मिनट रुकिएगा, ये क्या आ गया इस पर। हाँ, हम बात कर रहे थे फाइनल एडिशनल बोनस की। अगर फाइनल एडिशनल बोनस अगर आपका जो सम एश्योर्ड है वो 2 लाख से कम है, तो 2 लाख से कम के लिए आपका जो रहेगा वो रहेगा 17.5%। और अगर 2 लाख से ऊपर आपका है, 2 लाख से अगर ऊपर है उससे, तो आपका रहेगा 22.5%। ये आपका 5% ज़्यादा मिलता है अगर आपका सम एश्योर्ड 2 लाख है उससे ऊपर है। तो अगर आपका सम एश्योर्ड 1,99,999 भी है तो आपको इस रेट से पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपका सम एश्योर्ड 2 लाख है उससे ऊपर है तो आपको 22.5% पे मिलेगा।
तो इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करें तो थोड़ी सी एक अच्छी अमाउंट में करना, ताकि आपको जो बेनिफिट है वो मिले। क्योंकि जो रिविजनरी बोनस होता है वो आपका लगभग लगभग 25 साल तक ऐड होता है, लगभग नहीं, आपका पूरा 25 साल तक ही, पहले साल से लेकर 25वें साल तक, टोटल 25 साल तक रहता है। और अगर हम बात करें उसमें 4.8% और 5% में, तो अगर 5% की बात करें तो यहाँ पे 0.2 का डिफरेंस रहता है। मतलब सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ तो आपका 5% तो यहीं पे हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात करें मैं फाइनल एडिशनल बोनस की, तो फाइनल एडिशनल बोनस में भी आपका 5% का डिफरेंस रहता है। मतलब जो आपका सम एश्योर्ड रहेगा उसमें टोटल अमाउंट का 10% का डिफरेंस रहेगा, अगर आप पॉलिसी में 2 लाख या उससे कम का इंश्योरेंस वो सम एश्योर्ड लेते हैं तो। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अलग बेनिफिट भी जो हर पॉलिसी के साथ दिए जाते हैं। उसमें काफ़ी क्लाइंट्स को पता भी होता है और काफ़ी को नहीं भी पता होता है। सबसे पहले तो मैं इसमें जो यहाँ पे मेंशन नहीं वो आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आपने कोई भी पॉलिसी करवाई है किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, चाहे वो HDFC हो, LIC हो, कोई भी हो। अगर आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है या किसी ने आपको गलत बता के पॉलिसी सेल की है, तो आप जो आपके पॉलिसी बॉन्ड पेपर रिसीव होने के 15 दिन के अंदर आप उस इंश्योरेंस कंपनी की किसी भी ब्रांच ऑफिस में जाके अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो काफ़ी के कॉल आते हैं कि हमारे साथ ऐसे उन्होंने बताया था लेकिन ये बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। तो 15 दिन का आपके पास टाइम होता है, लेकिन अगर 15 दिन क्रॉस हो चुके हैं तो उस केस में कंपनी रिफंड नहीं करती अमाउंट। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप 15 दिन के अंदर ही कंपनी के ब्रांच ऑफिस में संपर्क करें। इसके बाद जो दूसरा बेनिफिट होता है, जो मतलब यहाँ पे सरेंडर वैल्यू के बारे में, कि मान लीजिए आपने पॉलिसी स्टार्ट की है आज, और पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद आपने यहाँ पे प्रीमियम पे किया, आपने पहले साल किया, दूसरे साल किया, तीसरे साल किया, फोर्थ ईयर किया, फिफ्थ ईयर में आपको लगा कि अब मुझे पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करानी है। ठीक है, तो फिफ्थ ईयर में आपको कंपनी, आप अगर कभी भी चाहे, मिनिमम आप 2 साल का पूरा प्रीमियम पे करके, यानी कि इसके बाद आप कभी भी चाहे तो अपनी पॉलिसी को विड्रॉ करा सकते हैं। कंपनी आपको स्टार्टिंग में ही एक सरेंडर वैल्यू बताती है, आपके बॉन्ड पेपर में बाकायदा पूरी लिखी होती है, उसकी परसेंटेज रहती है। तो आपको वो सारी की सारी जितनी भी परसेंटेज आपको बोली है वो कंपनी प्रोवाइड करती है एज ए सरेंडर वैल्यू के रूप में, कि आप अपनी पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं, आपका जो भी बेनिफिट है वहाँ तक के जितने भी बनते हो आपको प्रोवाइड करके आपकी पॉलिसी को बंद कर दिया जाएगा। ये आपकी डिपेंड करती है आपकी पॉलिसी टर्म, जो कि यहाँ पे 25 साल है तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा, और आपका पॉलिसी ईयर की आपने कब तक जो है पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इसकी परसेंटेज आपके बॉन्ड पेपर में दे रखी होती है। इसके बाद अगर मान लीजिए आप पॉलिसी को कैंसिल कराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पॉलिसी कैंसिल कराने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है कि हमारे पास जो फाइनेंशियल होता है, जो मतलब पैसा होता है उसकी कमी हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि अपनी इस पॉलिसी को अपना विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि कंपनी विड्रॉ करने के अलावा एक ऑप्शन और देती है कि कंपनी, अगर आप चाहो तो कंपनी से लोन ले सकते हैं इसी पॉलिसी के बिहाफ पे। तो इसमें क्या रहता है कि सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि आपने 2 साल का पूरा प्रीमियम इसमें पे किया हो। ठीक है, उसके बाद आप इस लोन फैसिलिटी के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, 2 साल का आपने प्रीमियम पे कर रखा है। उसके बाद अगर मान लो आप फिफ्थ ईयर में लेते हो, सिक्स्थ में लेते हो, थर्ड में लेते हो, फोर्थ में लेते हो, कभी भी लेते हो, तो जो ये यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट रहती है लोन की, ये आपकी 80% रहती है। ये 80% रहती है आपने जितना भी पैसा अभी तक पे किया है। अगर आप हर साल 25,000 रुपये पे कर रहे हो, आपने 2 साल में 50,000 रुपये पे किया है, एक साल में 4 साल में 1 लाख रुपये पे किया है, तो आप 4 साल के बाद जब 5वें साल में लोगे तो आपको आपके अमाउंट का 80%, यानी कि 80,000 रुपये ही लोन का मिलेगा। काफ़ी लोग इसको सेल भी करते हैं फ्रॉड करके कि आपको 30,000 की पॉलिसी में वो 3 लाख का लोन देंगे, तो ऐसा कभी नहीं मिलता है। 3 लाख की पॉलिसी में 12वें 15वें साल आपको 3 लाख तक के लिए आप एलिजिबल है। उसमें भी ये 80%, ये नहीं कि आपको 80% पूरा ही मिलेगा, मैक्सिमम आपका इतना रहता है। इसके बाद जो इनकम टैक्स बेनिफिट होते हैं, दोनों तरीके के इनकम टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर ATCB और 1010DB। ATCB जो आपका रहता है वो रहता है कि आप जो भी प्रीमियम यहाँ पे पे कर रहे हैं वो आपका इनकम टैक्स के जो रहता है उसमें 1.5 लाख तक की आप सेविंग कर सकते हैं। मान लीजिए इनकम टैक्स स्लैब जो रहते हैं गवर्नमेंट के, मान लो आपको 5 लाख है, अगर आपकी सैलरी उससे ऊपर है तो आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप 1.5 लाख तक की कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आप यहाँ पे टोटल 6.5 लाख तक की टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 1.5 लाख का जो जो भी आप प्लान लेंगे, 1.5 लाख तक की जो ईयरली अमाउंट जाएगी वो आपकी टैक्स से बाहर रहती है, जो इनकम टैक्स रहता है आपका। इसके साथ साथ जो आपका 1010D रहता है, इस 1010D के अंडर में आपको जो भी अमाउंट मिलती है कंपनी की साइड से, चाहे वो मनी बैक हो या फिर आपका डेथ बेनिफिट हो या फिर आपका सर्वाइवल बेनिफिट हो, वो सभी की सभी टैक्स फ्री रहती है। उस पर आपको कोई भी टैक्स प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। ठीक है, जैसे जो FD वगैरह हम करवाते हैं तो उसमें हमें टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन जो इंश्योरेंस प्लान लेते हैं उनमें हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता।
ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इस प्लान के बारे में बेसिक डिटेल देख ली है कि इस प्लान में कैसे क्या कितना मिलता है। तो इसके बाद हम एग्जांपल जो है, एक काम करता हूँ मैं, एग्जांपल अगली वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इसमें ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसके जो ये वीडियो बनाऊंगा इनके लिए, उनके लिंक भी डाल दूंगा जो एग्जांपल वाली होगी, और उसके साथ साथ जो भी इससे रिलेटेड जो भी लिंक रहेंगे, जैसे हम यहाँ पे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी क्वेरी वगैरह के लिए आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके सबके लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से लेके इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा नंबर भी आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आई होगी। इसके बाद की वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेक कर लेना, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।